रामपुर गांव के बगल में एक छोटा सा गांव हुआ करता था फुरफुरी नगर, जिसके फुरफुरी नगर में एक घर में मोटू पतलू नाम के दो भाई रहते थे, जो कि मोटू बड़ा भाई था और पतलू छोटा भाई था। मोटू और पतलू के माँ बाप तो कोई नहीं था, वो दोनों घर में अकेले ही रहा करते थे। एक दिन पतलू मोटू से कहता है कि मोटू, मुझे यह बता दो कि हमारे माँ बाप को क्या किसी चुड़ैल ने जंगल में मार दिया था। यह बात मुझे गांव वाले से पता चली है कि मोटू और पतलू के माँ बाप को किसी चुड़ैल ने मार कर खा लिया था। मोटू यह बात पतलू को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि पतलू उसका छोटा भाई था, उसे इस बात का बहुत दुख भी हो सकता था। इसीलिए मोटू बात को टरकाने के लिए कह देता है कि नहीं पतलू, ये सब फालतू की बातें तुम मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे माँ बाप तो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह पतलू से कुछ ऐसे बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ से पतलू कहता है कि भैया, मुझे तो गांव वालों ने बताया है कि उसके माँ बाप को चुड़ैल खा गए हैं। मोटू कहता है कि नहीं पतलू, मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे माँ बाप तो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम तो अकेले नहीं हो। तभी पतलू यहाँ से कहता है ठीक है भैया। तभी मोटू यहाँ से बोलता है कि पतलू, हमें तो आज मौसी के घर जाना था, क्योंकि मौसी ने तो हमारा निमंत्रण किया है, चलो चलते हैं आज मौसी के घर। लेकिन पतलू कहता है कि मौसी का घर तो बहुत दूर है भैया, अगर हम पैदल जाएंगे तो वहाँ हमें जाते जाते रात हो जाएगी, और कहते हैं जंगल में कोई भूत रहता है। तभी मोटू कहता है नहीं पतलू, तुम तो फालतू में ही डराते रहते हो, चलो हम पैदल ही चलते हैं, हम जल्दी टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह घर से चल देते हैं, मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वह घर से दोनों लोग चल देते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल में रात हो जाती है, और जंगल पे वह पैदल ही चल रहे थे, और अचानक से वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है, बादल कड़कड़ाने लगते हैं। तभी पतलू से मोटू कहता है कि यहाँ से तो पानी गिर रहा है, चलिए हम कहीं पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। मोटू भी कहता है हाँ पतलू, तुम सही कहते हो, चलो हम कहीं छिप जाते हैं, वरना हम भीग जाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वह कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। तभी पतलू कहता है कि देखिए भैया, पेड़ के ऊपर मकान, चलिए हम इस पर जल्दी से छुप जाते हैं। और वह दोनों पीपल के पेड़ के घर के मकान के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ही उसके अंदर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी दादी रहती है। तभी मोटू यहाँ से कहता है कि दादी, आप इस जंगल में अकेले कहाँ रहती हैं? लेकिन दादी वहाँ से कुछ आंसर नहीं देती, कहती है बेटा बस यही मेरा घर है। तभी पतलू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वह समझ चुका था कि यहाँ जंगल में अकेले ये बुढ़िया अकेले कैसी रहती है, यह कोई चुड़ैल भी हो सकती है। यहाँ से दादी कहती है कि रुको बेटा, तुम यहाँ से आराम से रह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर देती हूँ। तभी दादी उनके लिए खाने के लिए कुछ संतरे लेकर आ जाती है, और वह संतरा एक एक मोटू और पतलू को दे देती है। तभी मोटू संतरा को खाने लगता है, लेकिन पतलू संतरा को नहीं खा रहा था। तभी चुड़ैल पतलू से कहती है कि बेटा तुम भी खा लो, बड़े स्वादिष्ट ही संतरे हैं। लेकिन पतलू संतरे को फेंक देता है, वह नहीं खाता। तभी मोटू उससे कहने लगता है कि पतलू, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम संतरे को खा लो। तभी पतलू मोटू के हाथ से भी संतरे को फेंक देता है। जैसे ही पतलू ऐसा करता है तो वह देखता है कि जो दादी थी वह चुड़ैल बन चुकी थी, और दादी कहती है कि मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा था, आज मैं ही तुम्हें मारूंगी। मोटू पतलू यहाँ से डर जाते हैं, और वह जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही मोटू पतलू अपने घर पहुँचते हैं तो मोटू पतलू से कहता है कि धन्यवाद मेरे भाई, मैं तो समझ ही नहीं पाया था उस चुड़ैल की चाल, तुमने तो मेरी आज जान ही बचा दी। तभी पतलू कहता है कि भैया, आप तो मेरे भैया, भला आपकी जान मैं कैसे ना बचाता। तभी फिर से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।